नमस्ते जी। अज अहाँ इस वक्त हैं तुहाड़ा ठाकुर द्वारा कन्नै ठाकुर द्वारा कहाँ के मित्र हैं इन्हां दे जिहड़े सपुत्र हैं ना एक बड़ा जबरदस्त जिहड़ा डेंटल क्लीनिक और इस विच जिहड़ी फैसिलिटी की गल करिए तो फैसिलिटी बड़ी जबरदस्त नो ही मतलब लेटेस्ट टैक्नोलॉजी वाली सारी चीज़ जिहड़ी है शुरू की तो कुथूए शुरू होया कन्नै क्या इस विच फैसिलिटी होने वाली है भविष्य थोड़ा सारी चीज़ मैं थोड़ा दसनी है। फिर डॉक्टर साहब ने भी मिलाना हाली तो हाँ मैं कहना बड़का होना जो बाहर है खड़ोते कहना बाहर तो तुम दसदे ये डेंटल क्लीनिक कुछ ही खोलिया ये सारी थों मैं सारा जो लाइव लगे दसना। ये दिखा ये सामने है दत्तल हॉस्पिटल आई आ और ये दत्तल हॉस्पिटल के बिल्कुल ओपोजिट सामने बिल्कुल अगर दत्तल हॉस्पिटल के सामने तो देखिए तो ये जोड़ा है इतू ये थोड़ा बोर्ड जोड़ा है अंदरले पास है कहना ये थोड़ा ठाकुर द्वारे ते रवा होना तो दत्तल हॉस्पिटल जोड़ा है ये थोड़ा क्लीनिक जोड़ा है ये खोलिया और इस विच क्या क्या फैसिलिटी है सभी। हाँ डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी पहाड़ी होती है ना। हाँ जी हाँ होती है पर हिंदी में मैं बताऊंगा सारा कुछ। चलो हिंदी में बता दो थोड़ा मैं भी कंफर्टेबल लोगों को भी ज़्यादा समझ आए। चलो तो पहले तो बड़ी बड़ी बधाई थो थैंक यू बहुत बहुत थोड़ा इत्थे जेड़ा है अज डेंटल क्लीनिक खोलिया तो दत्तल हॉस्पिटल के बिल्कुल ओपोजिट है ना। तो इस विच क्या क्या फैसिलिटी थोड़ा विशेष जी लेटेस्ट थोड़ा बोला दे कि हाँ लेटेस्ट सारी फैसिलिटी है क्या क्या फैसिलिटी रहने वाली है थोड़ी इत्थे। सबसे पहला तो ये चेयर है साड़ी हाँ डेंटल चेयर आते ये बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है। डेंटल चेयर जी है लेटेस्ट मॉडल है फुल्ली सेंसर्ड है फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें जो लाइट है ये बिल्कुल सेंसर्ड है। और अच्छा लाइट सेंसर्ड है ऑन ऑफ है। इसमें लाइट में भी अगर आप देखें तो इसमें अलग अलग मोड्स हैं मतलब हम इसमें ब्राइटनेस कम और कलर अलग अलग कर सकते हैं जो भी हम। इसका क्या फायदा होना? इसका फायदा ये है कि जब फिलिंग करनी है हमने जो रेस्टोरेशंस करनी है उनमें ऐसा होता है कि वो लाइट से सेट होती है। ओके तो ये वाली लाइट जो है इसमें वो सेट हो जाती है तो हम उसको मतलब फिलिंग को करती बार फिट नहीं कर सकते दांत में। तो वो लाइट अगर हम अलग अलग यूज करें तो ये लैंप हेलोजन लैंप है ये LED लैंप है तो इनका ये फायदा हो जाता है। और एक तो ये फायदा है साथ में कुछ जो लाइट्स हैं वो सर्जरी के टाइम यूज होती है जो कि इम्प्लांट सर्जरी है या कोई हमारा अक्ल दाढ़ निकालना है वो सर्जिकली निकालना है या कोई दांत भी दाग निकालना है सर्जिकली निकालना है तो उसमें ये लाइट्स अलग अलग यूज होती हैं अलग अलग ब्राइटनेस यूज होती है। और ऐसा भी है कि ब्राइटनेस का ये भी फायदा है कि किसी की आंखों में ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। कुछ लोगों को है कि आंखों में चुभन ज्यादा प्रेशर लाइट होता है तो वो सेटिंग से भी हम लाइट को चेंज कर सकते हैं। और यही इसमें ये है ये सारा सेंसर्ड है थोड़ा सारा सेंसर्ड है सक्शन ये भी सेंसर्ड है। जैसे मैं इसको उठाऊंगा ये चलने शुरू हो जाएगी कि जब भी कोई मैं फिलिंग कर रहा हूँ या सर्जरी कर रहा हूँ तो ये जो सारा सूप या जो सारा खून है बिल्कुल डिस्पोज होगा। पहले इस मशीन के अंदर जाएगा वहाँ पे ट्रीट होगा तो उसके बाद इस डब्बे से एक बाल्टी हमने यहाँ लगाई है उसमें भी पहले हम उसको सारा ट्रीट करेंगे यहाँ पे होगा फिर यहाँ से ये जो है वो मशीन के थ्रू नीचे एक मशीन के थ्रू यहाँ पे एक बाल्टी ओके इसमें सारा पहले जाएगा उसके बाद हम उसको पहले ट्रीट करेंगे उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। मतलब थोड़ा इत्थे पेशेंट लटाया और तिसते बाद थोड़ी सारी जी ये सेंसर्ड लाइट आई है और इतू जो भी तिसदा जो भी मुंह है गंदगी है इतू आई जानी। ठीक है जो थूक नहीं सकते उन्होंने लिए सक्शन है इसने क्या होना कि मुंह से हमने डायरेक्ट ही थूक मशीन के थ्रू चली जाएगी। अच्छा पेशेंट को उठने की जरूरत नहीं पड़नी कष्ट नहीं देना था पेशेंट तो ज्यादा ना। हाँ जी बुजुर्ग हैं बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद है। और ये एक एक्सरे मशीन है ये बिल्कुल पोर्टेबल है हैंडी है। अच्छा मतलब इसमें हमें एक्सरे मशीन है इसमें क्या है हमने इसको ऑन करके पेशेंट को बिठा देना है। इसमें दो मोड्स हैं एक बच्चे का मोड है एक बड़े का मोड है क्योंकि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए रेडिएशन अलग अलग यूज होती है। तो इसमें जो हम पहले यहाँ तो बच्चा पेशेंट होगा तो बच्चे को सिलेक्ट करेंगे अगर बड़ा पेशेंट होगा तो बड़ा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें टूथ भी जो दांत है वो भी सिलेक्ट हो जाना। अच्छा मतलब दाढ़ का लेना है तो दाढ़ का हो जाएगा आगे के दांतों का लेना है तो आगे के दांत का हो जाएगा। और इसका ये मशीन का ये फायदा है इसमें रेडिएशन बड़ी कम है और रेडिएशन जो है वो सिर्फ एक दांत की तरफ जाती है। अच्छा मतलब बाकी पूरे मसूड़ों पे या किसी भी जो दांत को हमारे को एक्सरे लेना है सिर्फ उसी पे रेडिएशन जाएगी। अच्छा सिर्फ उसी में जानी ये सेंसर है एक्सरे का कि हमने ये पेशेंट के मुंह में डालना है
ये बिल्कुल छोटे साइज का है, जो कि बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल है और बड़ों के लिए भी कंफर्टेबल है। तो इसमें ना बच्चों को दिक्कत होती है ना चुभता है, और इसमें शीट लगती है। ये सेंसर है एक्सरे का, एक्सरे का मतलब इसने कनेक्टेड है ये, इसके है ना? साथ connected ठीक है। हमने इससे रेडिएशन भेजनी है, ठीक है। दांत पे जाएगी, और हमने इस पे फोटो, मतलब मान लो एक सेंसर है, ये कैमरा है तो ये सेंसर है कैमरा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उसके बाद जो है कि फोटो ये इस तरह से कंप्यूटर में आ जाएगी। कंप्यूटर में आने के बाद इसका ऐसा है कि जैसे इसमें सारा दिख जाएगा दांत हमारा, कि दांत में कोई फीलिंग तो नहीं हो रखी है। जैसे ये वाला है, ये पेशेंट का है जिसमें दांत में पहले से फीलिंग हो रखी है, पर ये जो काला काला है उसमें इन्फेक्शन हो चुकी है। तो हमने इसमें एक मोड ये है कि ये ऑटोमेटिक है, ये एनालिसिस कर देता है। तो उसमें ये बता देगा सारा कि जैसे कि अभी खुल रहा है इसमें, उसमें सारा ये बता देगा, जैसे ये खुल गया हमारे पास स्क्रीन, कि दांत में क्या दिक्कत है, क्या हुआ है, कोई ट्रीटमेंट पहले हो चुका है या कोई ट्रीटमेंट जो करना है। अच्छा, पहले का भी बता देगा, पहले का भी बता देगा, कोई फीलिंग हुई है कि नहीं हुई है। अब जैसे ये है, अब इसमें ये जो लाल लाल दिख रहा है, ये रूट कैनाल हो चुकी है, फीलिंग हो चुकी है। इसके नीचे ये जो पिंक सा दिख रहा है, जो गुलाबी कलर का दिख रहा है, इसका इसने दिखा दिया कि इसमें पेरियोपाइकल पेरियोडोंटाइटिस है। इसका मतलब कि यहाँ पहले इन्फेक्शन हो चुकी है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि ये दांत को दोबारा साफ करके, सारी फीलिंग निकाल के, अच्छे से दोबारा से दवाई भर के, फिर उसमें ये फीलिंग, मतलब इतनी जेडी से हिस्ट्री भी रीड कर ले। अच्छा, हाँ, हिस्ट्री भी दे देगी और फ्यूचर भी बता देना कि क्या करना है जरूरी है। अच्छा, ये भी दसिए, ये भी दस देना कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होना है। सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और उसी के साथ साथ ये हमारे पास ये फीलिंग के लिए है, ये भी लेजर फीलिंग है कि पेशेंट के मुंह में हमने पहले जब सेट करने से पहले फीलिंग को डाला, जो मटेरियल है, उसके बाद इसको 10 सेकंड के लिए रखना है। इसमें से लाइट निकलेगी जो कि फीलिंग को सेट करेगी। लाइट कैसे फीलिंग को सेट करेगी? मतलब वो मटेरियल ऐसा होता है कि जो कि लाइट के साथ ही सेट होता है। अच्छा, अपने आप सेट नहीं होता। अच्छा, मतलब वो पैक आएगा, उसको हम निकालेंगे, दांत के अंदर रखेंगे, दांत की शेप बनाएंगे। और इसका ये फायदा है कि हम उसमें दांत की शेप पूरी बना सकते हैं, कि फिलिंग की गड्ढा को ऐसे नहीं कि सड़क में गड्ढा हुआ भर दिया, दांत को दांत की तरह ही बनाया जाएगा। तो उसका ये फायदा है। ओके। और ये रूट कैनाल करने के लिए है। अब इसके आगे क्या है, एक छोटी सी पिन लगती है, जो कि अलग अलग नंबर की आती है, अलग अलग दांतों के हिसाब से। वो जैसे इसमें फिट होगी, इसको एंडो मोटर बोलते हैं। ये रूट कैनाल करने के लिए होती है। ये बच्चों के लिए भी आती है, बड़ों के लिए भी आती है। तो इसमें क्या है, बच्चों को तो ये फायदा है कि ये सुई का दिखता ही नहीं है, तो बच्चों को वो सुई का डर भाग जाता है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट में भी रूट कैनाल आता है। तो और उस वजह से क्या है, जब रूट कैनाल करने लगते हैं तो बच्चे सुई हाथ में देखते हैं तो उनको डर लगता है। पर बच्चों को जब हम पहले बता दें कि ये वो इसको एक खिलौने की तरह देखते हैं कि भाई एक खिलौना ही है, इससे हमें कोई दर्द नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल पेनलेस होता है। तो उस वजह से क्या है कि बच्चों का मन में डर चला जाता है, और एक ही दिन में रूट कैनाल भी हो जाती है। अच्छा। ऐसे कि 3-4 बार नहीं आना पड़ता। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है, अगर वो दांत इन्फेक्शन से दवाई से बचने वाला है और रूट कैनाल करके बचने वाला है, तो वो एक ही दिन में रूट कैनाल करके आप फ्री हो सकते हैं। आपको 4 चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये ऐसा है कि इसको बटन दबाएंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगी। इसको हम दांत के अंदर डालेंगे, दांत से जितनी भी सड़ी हुई नसें और गंदगी है वो सारे बाहर निकालेगी। उसके बाद हम इसके अंदर दवाई भरेंगे, दवाई भर के इसको साफ करके फिर से एक और बार जो पर की फिलिंग है वो करेंगे, और उसके ऊपर कैप लगाएंगे, ताकि दांत जो है 10-20-30 साल जितना भी चले, अच्छा चले। ठीक है। ये भी इसके लिए यूज होती है, रूट कैनाल के लिए यूज होती है। और ये जो है ये मैग्निफिकेशन के लिए है। ये मैग्निफिकेशन के लिए इसको क्या है कि जो एक तो डॉक्टर के लिए भी फायदेमंद है कि ज्यादा झुकना ना पड़ता है, डॉक्टर का भी फायदा हो जाता है और पेशेंट का भी फायदा है। इसमें इसको आंखों पे लगा के पूरा सेट करके मुझे ये जो दांत है वो एकदम बड़ा दिखेगा, 4 गुना बड़ा दिखेगा, जिसकी वजह से मुझे दांत के अंदर की गंदगी बिल्कुल साफ दिखेगी कि क्या है क्या नहीं है, और उसको साफ करने में मेरे को आसानी होगी कि साफ बिल्कुल हुआ है कि नहीं। जब वो बिल्कुल साफ होगा हम उसके ऊपर ही फिलिंग करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि वो फिलिंग करने के बावजूद अगर मतलब अगर गंदगी रह गई है तो वो दांत लंबा नहीं चलता है। तो उस वजह से ये मैग्निफिकेशन लूप्स लिए हैं हमने, ताकि ये एक तो बड़ों का भी इसमें हो जाए और बच्चों के लिए भी ये काम आती है।
और यही साथ में एक स्टरलाइजेशन के लिए हमने यूवी चैम्बर ले रखा है कि जो भी पहले हम सुबह ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करेंगे फुली पैक करके, उसके बाद इसमें रख देंगे ताकि जब पेशेंट आए उसके सामने ही सील पैक खुले और कोई इन्फेक्शन का डर ना हो। और ये डेंटल ऑपरेटरी में हमारा ये ऐसा सिस्टम है। बाकी हमने इधर दवाइयाँ भी रखी हैं जो कि थोड़े हम जो ज़रूरत है जिनको वो दे सकें। और बाकी ये है हमारा डेंटल सेटअप। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने इत्थे जेह्ड़ा तुहां सारा ये दस्सिया कि कुतू कुतू क्या 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 इत्थों फैसिलिटी जेह्ड़ी है और ये सारी लेटेस्ट जेह्ड़ी टैक्नोलॉजी दी मशीनरी है या एक्सरे मशीन है या सारा AI फैसिलिटी जेह्ड़ी है जिसने ये सारा तुहाड़ी दंदे दी या डाठा दी जेह्ड़ी इस पुरानी हिस्टरी और अग्गे क्या हो सकदा सब इस विच ऑटोमैटिक है दसने वाली गल है। और ये सारा इन्हां दा स्टरलाइज दा भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम इन्हें सारा रखा, सारी अच्छी फैसिलिटी जी से इतों इन्हें जी से शुरू की जी। हाँ जी, और साथ में हमने कलर भी इसी तरीके से चूज किए कि बच्चों को यहाँ पे डर ना लगे। ये जो ब्राइट कलर्स हैं वो पीडियाट्रिक बच्चों के लिए होते हैं, उसकी वजह से ताकि बच्चों को जो है कि डल कलर है ना उनसे डर लगता है और उनको थोड़ा ये जो कलर है थोड़े यूनिक से होते हैं, चमक धमक उनको बच्चों को पसंद आती है। इसी वजह से हमने इसको पीला कलर चूज किया है ताकि बच्चे यहाँ डरे ना। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमने एक प्ले एरिया भी बनाया है। अच्छा, बच्चे जब आए तो सबसे पहले यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल करें। अच्छा, यहाँ तो टीवी भी लगा रखा है कि बच्चे इसमें यहाँ तो कार्टून देखें जैसे भी उनको अच्छा लगता है। वीडियोस इसमें चलाया करेंगे जो भी एनिमेटेड होंगी, जो डेंटल प्रोसीजर को सबको बताएगी कि ये प्रोसीजर रूट कैनाल है, ये प्रोसीजर दांत निकालने का है। और बच्चों को कार्टून के जरिए हम ये सब चीजें दिखाएंगे ताकि वो समझे और उनके मन से डॉक्टर का और डेंटल का डर निकले। मतलब खेल जो दंद थो सेट करिए ना। इसलिए हमने ये प्ले एरिया भी बनाया है। ये बच्चों के लिए हमने कार्टून लगा रखे हैं और बहुत बढ़िया। बच्चों के लिए हमने गिफ्ट्स रखे हैं कि जो बच्चे आए उनको एक रिवॉर्ड दें कि जब वो काम अच्छे से कराएं तो उनको एक अपने ऊपर प्राउड फील हो कि मैंने एक अच्छा काम कराया है, मैंने अपना हेल्थ की तरफ एक स्टेप लिया है और उस वजह से उसको एक रिवॉर्ड मिला है। तो वो ज़िंदगी में उसको अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। तो ये बड़ा फ़ायदा है। अब ऐसा है कि बचपन में जब मैं एक बार छोटा था, जब मैं 10 साल का था तो मैं छत से गिर गया था। तो मेरे आगे के जो 2 दांत हैं वो टूट गए थे। तो ऐसा हुआ कि उस वक्त यहाँ तो डेंटल का उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो टांगे टूंके लगने थे वो तो लग गए। उसके बाद हमें जम्मू रेफ़र किया। जम्मू में भी ऐसा हुआ कि उन्होंने दांतों का ना कोई एक्सरे लिया ना कोई कंडीशन देखी, बस देखा कि दांत टूट गया है और आया बाद में थोड़े टाइम बाद वो टूटे हुए दांत में फिलिंग कर दी। और जब मैं खुद डेंटिस्ट्री के अंदर गया तो जब मैंने चीज़ें देखी और एक दिन मैंने भी अपने आप को मतलब सीखते सीखते खुद का एक्सरे लिया तो पता लगा कि मेरा जो दांत टूटा था वो पूरा बना ही नहीं है। जो जड़ है वो बिल्कुल ही अंदर कच्ची रह गई है क्योंकि उस वक्त किसी ने वो ट्रीटमेंट किया ही नहीं। क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस ना घर वालों को पता था ना मुझे पता था। तो जब ये डेंटिस्ट्री में मैं घुसा और मैंने जब ये देखा अपने BDS टाइम में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि बच्चों के लिए यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने स्पेशलाइजेशन भी बच्चों में करी ताकि मैं यहाँ के बच्चों को, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को और हिमाचल के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया दे सकूँ उनके दांतों की एक हेल्थ अच्छी करने के लिए, ताकि उनके जो दांत हैं लोगों को अवेयर कर सकूं कि जो दूध के दांत हैं उनकी भी बहुत ज़रूरत है और जो पक्के दांत हैं उनकी भी बहुत ज़रूरत है। और यही चीज़ मैंने वहाँ सीखी अपने सुंदरनगर डेंटल कॉलेज में और वो काम सीखा। नई नई जो औषधियाँ आई हैं, नए नए जो ट्रीटमेंट आए हैं कि जो दांत हैं अगर टूट गए हैं, कोई पक्का दांत कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या किसी भी बड़े का एक्सीडेंट हो गया निकल गया है, उसको वापस लगा के उसको लंबा चलाएं और वो बच्चे को एक अपनी स्माइल अच्छी कर सके, वो सब यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कि कोई बच्चे को चोट लगी है, स्कूल में गिरा है, घर में गिरा है, खेलते गिरा है, दांत टूट गया, दांत में चोट लग गई, अगर दांत नहीं बना है तो उस दांत का भी ट्रीटमेंट होगा, अगर दांत बन चुका है तो उस दांत का भी ट्रीटमेंट होगा। बाकी बड़ों के लिए भी हमने यहाँ सारी सेवाएँ रखी हैं जो कि डेंटल इम्प्लांट है, तारे लगाना है, दांत सीधे करना है, सफाई कराना है, रूट कैनाल है, दांत में दर्द है उसमें फिलिंग कराना है, जो भी ये सारे डेंटल ट्रीटमेंट है वो यहाँ सारे अवेलेबल हैं। सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल है और सारे पेनलेस अवेलेबल हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो पेशेंट हम करें वो पेनलेस करें
आगे हमारा और भी प्लान है कि हम इसको और बड़ा करें, पर वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा प्लेटफॉर्म बढ़ता रहेगा हम वैसा वैसा करेंगे। कॉन्शियस एडिशन को लेके आने की हमारी पूरी वो है कोशिश, ताकि ये जो है कि बच्चा अगर डर रहा है या कोई भी बड़ा डर रहा है तो उसको हम थोड़ा सा कॉन्शियस एडिशन में ये होता है कि बच्चे का और मन का डर निकाल जाते हैं। एक वो अप्लायंस आता है, एक दवाई आती है, उससे बच्चा थोड़ा सा अपना खुशी के माहौल में चला जाता है। उस वजह से क्या होता है, वो अपना ट्रीटमेंट कराती बार उसको डर नहीं लगता। बेसिकली वो सिर्फ डर और दर्द के लिए वो होता है, वो पेनलेस हो जाता है, इंजेक्शन लेस हो जाता है। तो वो भी हमारा प्लान है, पर वो अभी यहाँ शुरू नहीं की है फैसिलिटी, और बाकी तो सारा यहाँ डेंटल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਲੈਜਿਟ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ ਲਗਾਈ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੱਤਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋजिट ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ क्या बोलना चाहते? बड़ी बड़ी बधाइयाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जो। धन्यवाद प्रवीण जी, तो हम आई और मैं तो बड़ा खुश है आज कि अच्छा। तुम भी आए। ਆਉਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰਾਂ मेरे बेटे की ब्लस किया और उम्मीद है कि ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद बना रहो, है ना। मेरे दोस्त भी इसलिए मेरे कन्ने जी ਅਰੇ ਇਹਦਾ ਬੜਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ इतना घर में भी नहीं चलता। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੜ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਤਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਤਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਤਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ 'ਚ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈ। ਨਾ ਕਿ डॉक्टर सुशेन, ਇਸ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਲੀਨਿਕ डॉक्टर क्लियरिंग स्माइल डेंटल क्लिनिक नाम रखा है। ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।